सबकी आंखें इस वक्त भीगी हुई हैं क्योंकि एक ऐसा चेहरा जिसने खुलकर राजनीति की, एक ऐसा चेहरा जो किसी भी स्थिति में प्रेशराइज नहीं हुआ। अजीत पवार चाचा के साथ सियासत के गुण सीख रहे थे। शरद पवार ने उन्हें सियासत की एबीसीडी सिखाई, लेकिन जब लगा कि अब इस बरगद के पेड़ की छाया से निकलना होगा तो अजीत पवार ने वहां से निकलना ही जरूरी समझा और निकलकर अपनी जो ताकत है उसका एहसास भी कराया। अजीत पवार को जब ऐसा लगा कि नहीं, परिवार को एक होना चाहिए, परिवार के बीच में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए, तो खुलकर कई मंचों में उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया। अपने कई जो बयान हैं उनको लेकर उन्होंने माफी मांगी, खेद व्यक्त किया और ये बताया कि परिवार के प्रति उनका जो सम्मान है वो इसी तरीके से रहेगा। और ऐसा लग रहा था नगर पालिका के चुनावों में जिस तरीके से दोनों एक साथ आए थे, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में गठबंधन दोनों का हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा परिवार अब एक होने जा रहा है। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश बीच में ही रह गई क्योंकि अजीत पवार हम सबको छोड़कर, महाराष्ट्र को छोड़कर अब अपने अंतिम सफर पर निकल रहे हैं। सचिन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, इन तस्वीरों को कैसे बयां किया जाए? एक तरफ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने साथी को आज खो दिया है, महाराष्ट्र ने डिप्टी सीएम को खो दिया है, तो दूसरी तरफ वो रोते बिलखते लोग हैं जिनके आंसू पूछने वाला आज कोई नहीं है, जिनसे पूछने वाला आज कोई नहीं है कि आप क्यों परेशान हैं, यहाँ क्यों खड़े हैं। आइए आपसे मुलाकात करते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। जागेवर कोणीही उठायचं नाही, जागेवर बसून राहायचं। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के ये तमाम जो उनके समर्थक है, ये एक अपनेपन के कारण जो है यहाँ पर आए हैं। वो अपने लाडले दादा को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं और अब कुछ ही पलों में जो है वो जैसे ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद शस्त्र वंदना दी जाएगी, यानी कि जो पुलिस है, पुलिस की तरफ से उनको एक मानवंदना दी जाएगी राजकीय सम्मान के साथ और उसके बाद फिर जो है अग्नि संस्कार का कार्यक्रम जो है वो आगे किया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के राजनीति में एक खालीपन जरूर आएगा, वो महाराष्ट्र के एनसीपी के दोनों धड़ों में हो, उनके परिवार में हो और महाराष्ट्र के सरकार में भी हो, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के लिए एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अजीत पवार का जो प्रभाव था, उनका सहयोग था, वो वित्त मंत्री थे, फरवरी में उन्हें एक बजट भी पेश करना था। लेकिन अब जो है अजीत पवार हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। महायुति में खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, ये दो जैसे नेता है जिनों में जिस तरह से का कोऑर्डिनेशन था, अब कहीं ना कहीं सरकार में भी उनकी कमी जो है वो खलेगी। उनके मंत्रियों को, उनके बाकी नेताओं को, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि आगे उनकी राजनीतिक विरासत जो है वो कौन आगे लेकर जाएगा, तो पार्टी में उस पर मंथन होगा। लेकिन उनके परिवार का कोई सदस्य, उनका बेटा या उनकी पत्नी, इनका नाम जो है आगे आ सकता है। पार्टी में और दूसरे भी कोई चेहरे हैं, जैसे दिलीप वलसे पाटिल है, छगन भुजबल भी एक नाम है, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। बाकी भी और नेता है। अब इन सब पर चर्चा होगी, पार्टी का क्या मर्जर को लेकर क्या प्रोसेस होता है, होगा कि नहीं होगा, ये भी तमाम बातें हैं वो सामने आएगी। लेकिन अजीत दादा के रूप में महाराष्ट्र ने एक बड़ा सपूत खोया है, एक बड़ा नेता खोया है और एक बड़ा अभिभावक भी खोया है, अगर महाराष्ट्र की जनता की हम बात करें तो। जी प्राची। बिल्कुल, और यही तस्वीरें बता रही हैं, यही तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बारामती ने अपने अभिभावक को खो दिया, महाराष्ट्र ने डिप्टी सीएम को खो दिया, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने मित्र को खो दिया, परिवार ने अपने बेटे को खो दिया, सुनेत्रा पवार ने अपने पति को खो दिया और जो उनके दोनों बेटे हैं उन्होंने अपने पिता को खो दिया। एक शून्य महाराष्ट्र की सियासत में आज पैदा हो रहा है। अजीत पवार दादा के जाने के बाद अपने अंतिम सफर पर हैं। कुछ ही देर में अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। वो चेहरा जो हमेशा सशक्त रहा, वो चेहरा जो हमेशा परेशानियों में, मुसीबतों में मुस्कुराता रहा, वो चेहरा जो अपनी साफ भाषा के लिए, स्पष्ट बोली के लिए जाना जाता रहा, वो चेहरा जो जनता से जनसंपर्क के लिए जाना जाता रहा, आज कुछ ही पल में पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। और अपने पीछे अजीत पवार एक बड़ी सियासी विरासत छोड़कर जा रहे हैं। कई सवाल हैं जो उनकी पार्टी को लेकर, नेतृत्व को लेकर, सरकार में भूमिका को लेकर, परिवारों के मिलन को लेकर, दोनों जो धड़े हैं एनसीपी, उनके विलय को लेकर, ये तमाम सवाल हैं जो अपने पीछे अजीत पवार छोड़कर चले गए हैं। लेकिन उनके सवाल के जवाब मिलने का समय अभी आया नहीं है। अभी तो पूरा परिवार गमगीन है, सुप्रिया सुले गमगीन है, सुनेत्रा पवार गमगीन है और शरद पवार को आपने देखा होगा, कल उन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि आज मैं मीडिया के सामने आना नहीं चाहता था, कोई बयान देना नहीं चाहता था,
इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका गम कितना बड़ा है, उनकी क्षति कितनी बड़ी है। लेकिन जिस तरीके की सियासत हो रही थी उस पर विराम लगाने के लिए शरद पवार को कल मीडिया के सामने आना पड़ा। समीर जी, निश्चित रूप से प्राची, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इस बयान में इस पर कोई साजिश का एंगल देने की कोशिश की, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को बयान को आगे बढ़ाकर उसमें भी उन्होंने साजिश देखने की कोशिश की, संजय राउत ने जिस तरीके से इसके अंदर किसी तरीके से साजिश देखने की कोशिश की, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े नेताओं को इस समय जिस तरीके से इतनी बड़ी एक आपदा एक परिवार पर आई है, उस परिवार के साथ शोक के समय खड़े रहना चाहिए था, और वो अपने इस आपदा में अपने लिए राजनीतिक अवसर तलाश रहे थे, और जिस तरीके से वो इसमें साजिश करार देने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है कि शरद पवार ने आकर सबको जवाब दिया है कि भाई इसे एक हादसा के रूप में देखा जाना चाहिए। और केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू घोषणा कर चुके थे कि पूरी जांच हो रही है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह चुके थे, अमित शाह जी कह चुके थे, तमाम नेता कह चुके थे, जांच एजेंसियां इसकी जांच शुरू कर चुकी थी, और ये एक हादसा हुआ है जिस तरीके से हुआ है, एजेंसियों की रिपोर्ट्स में आएगी, उसे किसी साजिश के रूप में बताने की कोशिश करना, किसी तरह का संगत उत्पन्न करना, महाराष्ट्र की जनताओं में किसी तरह का एक नकारात्मक और एक संदेह का भाव उत्पन्न करने की जो कोशिश ममता बनर्जी ने की थी, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी जैसे बड़ी नेता को, मुख्यमंत्री को अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री रहे, इस तरह की चीजों से बचना चाहिए था। लेकिन अंतिम संस्कार की जो अंतिम प्रक्रिया है समीर जी, वो अब शुरू हो चुकी है। कुणीही जागा सोडू नका, मानवंदना होईल, शोक शस्त्र होईल। तस्वीरें आपके सामने हैं। अजीत पवार अब कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन होने जा रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम संस्कार की ये जो प्रक्रिया है वो अपने आखिरी चरण में, थोड़ी ही देर में मुखाग्नि दी जाएगी, कुछ ही पलों में मुखाग्नि दी जाएगी अजीत पवार को। उनके बेटे पार्थ पवार और जय पवार आपको लगातार तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, और नजर आ रहा होगा ये जन सैलाब जो अपने नेता के अंतिम सफर पर अंतिम विदाई देने के लिए आ गया है। किसी ने बुलाया नहीं, नेता के साथ कनेक्ट ऐसा है, नेता के साथ प्रेम ऐसा है
कि बारामती नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आए हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि बारामती का बेटा यूं अलविदा कहकर आज पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था बारामती का जननायक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने सफर को अधूरा छोड़कर आज यूं अलविदा कह जाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। उनके दोनों बेटे जय पवार और पार्थ पवार इस वक्त मुखाग्नि दे रहे हैं। अंतिम संस्कार की जो आखिरी विधि है उनको पूरा कर रहे हैं और यह असहनीय दर्द पूरे परिवार के लिए है। यह असहनीय दर्द पूरे बारामती के लिए है। एक तरफ पूरा परिवार सदमे में है, टूटा हुआ है, आंखों में आंसू हैं, तो कुछ ऐसा ही महसूस बारामती के लोग कर रहे हैं। एक खास रिश्ता अजीत पवार का बारामती के साथ रहा, बारामती के लोगों के साथ रहा, अपने समर्थकों के साथ रहा, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहा। आज ये कनेक्ट, ये संबंध सब टूट रहा है। अजीत पवार अब यादों में अमर रहेंगे। अजीत पवार अब यादों में जिंदा रहेंगे। अजीत पवार को मुखाग्नि दी जा रही है और इस दौरान जो लोग विद्या प्रतिष्ठान में मौजूद हैं, पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं अजीत पवार। ये आखिरी प्रक्रिया संपन्न होती हुई और इसी के साथ महाराष्ट्र के बारामती का बेटा, महाराष्ट्र का जननेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शरद पवार के प्यारे भतीजे, जनता के चहेते नेता पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं। अपना सियासी सफर अधूरा छोड़कर अजीत पवार आज विदाई ले रहे हैं। अखेरची मानवंदना शांततेत आपण उभं राहावं, सगळ्यांना नम्र विनंती।
अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार दादा का अंतिम संस्कार किया गया और जैसे ही अपने नेता को पंचतत्व में विलीन होते हुए लोगों ने देखा, अजीत पवार अमर रहे के नारे विद्या प्रतिष्ठान में गूंज उठे। अजीत पवार के प्रति उनका प्रेम विद्या प्रतिष्ठान मैदान में गूंज उठा। परिवार सदमे में है। गमगीन आंखों से दोनों बेटों ने अपने पिता की आखिरी जो प्रक्रियाएं हैं, जो विधि विधान है अंतिम संस्कार के, उनको पूरा किया है। महाराष्ट्र के तमाम बड़े बड़े नेता आज अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए बारामती पहुंचे। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे और ये अजीत पवार की खूबी है, ये खासियत है कि आज उन्हें जननेता के तौर पर याद किया जा रहा है। पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न कृपया कोणी करू नका, सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। मागच्या बाजूला मागच्या बाजूला गेट आहे, त्या मागच्याच बाजूने हळूहळू आपण बाहेर पडूया। बाहेर प्रचंड गर्दी आहे, खूप गर्दी आहे। हळूहळू मागच्या बाजूने बाहेर पडा। सर्वांना नम्रपूर्वक आवाहन करण्यात येत आहे, पुढे येण्याचा प्रयत्न आपण करू नका। पोलीस विभागाला सहकार्य करूया। मला माहिती आहे या जागेवरून आपले पाय निघायला तयार नाहीयेत। अपने ये पल बहुत भारी है एक बेटे के तौर पर। एक बेटा जिसे अपने पिता से अभी सियासत के गुर सीखने थे, एक बेटा जिसे पिता की उंगली पकड़ के सियासत में मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर काम करना था, वो बेटा आज अपने पिता को मुखाग्नि दे रहा है, उन्हें पंचतत्व में विलीन होते हुए देख रहा है। पूरा परिवार जो अजीत पवार से पूरी उम्मीदें लगाए बैठा था, पवार फैमिली जिनको ऐसा लग रहा था कि परिवार में जो दूरियां आई हैं, जो सियासी दूरियां आई हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही हैं। अजीत पवार और शरद पवार फिर से एक साथ होने जा रहे हैं, लेकिन ये पूरा हो पाता, मुकम्मल हो पाता, उससे पहले ही अजीत पवार इस दुनिया को अलविदा कहकर पंचतत्व में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो रहे हैं और अपने पीछे छोड़ जा रहे हैं वो सैकड़ों यादें, जिसे समेटने के लिए पूरा जनसैलाब आज बारामती के इस विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उमड़ा हुआ है। बारामती वो जगह, बारामती की वो मिट्टी जिसमें आज अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं, वो बारामती की मिट्टी जिसमें अजीत पवार ने सियासत के गुर सीखे। गृहमंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोवा के मुख्यमंत्री, सभी अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए उनके इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे और नम आंखों से आज हर किसी ने विदाई दी है अजीत पवार को। मानो ऐसा लग रहा है पूरा बारामती रो रहा है, ऐसा लग रहा है ये पूरा विद्या प्रतिष्ठान रो रहा है, जहां अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। पूरा परिवार रो रहा है, राजनीतिक हलकों के जो सियासतदान हैं वो रो रहे हैं, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि अजीत पवार इस तरीके से अलविदा कहेंगे। कल तक अजीत पवार सियासत की बात कर रहे थे, किसी ने सोचा नहीं था कि वो अजीत पवार आज यूं इस तरीके से अलविदा कह जाएंगे। वो अजीत पवार जिन्होंने ऐसी राजनीति की कि सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिलों में जगह नहीं बनाई, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाई। सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से संबंध अच्छे नहीं रखे, अपने जो जानने वाले नेता हैं उनसे संबंध अच्छे नहीं रखे, बल्कि विरोधी दलों के नेताओं के साथ भी संबंध हमेशा रहे। सियासी रस्साकसी जरूर रही, सियासी दूरियां जरूर रही, लेकिन उन सियासी दूरियों को अजीत पवार ने कभी भी कड़वाहट में तब्दील नहीं होने दिया। इसीलिए आज जितने भी नेता बारामती के इस विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पहुंचे हुए हैं, उनके दिल में कुछ मीठी यादें हैं अजीत पवार को लेकर, उनके दिल में कुछ ऐसी बातें हैं अजीत पवार को लेकर जिन्हें बताते बताते आंखों से आंसू बरबस बहते हुए नजर आ रहे हैं। कल जब से महाराष्ट्र को ये खबर मिली कि अजीत पवार अब हमारे बीच में नहीं हैं, प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया है,
तभी से पूरा महाराष्ट्र रो रहा है। एक असहनीय शोक है जो इस वक्त महाराष्ट्र में महसूस किया जा सकता है, महाराष्ट्र के नेताओं के चेहरे पर महसूस किया जा सकता है। और उस जनता का तो क्या ही कहना जो अपने नेता के आखिरी सफर पर नम आंखों के साथ विदाई देने के लिए पहुंची हुई है। इस तरीके का हुजूम जब उमड़ता है तो ये कहा जा सकता है कि ये है एक नेता की असली पहचान। जब वो अपने अंतिम सफर पर निकले, पंच तत्व में विलीन हुए, तो उन्हें साथ मिला उन तमाम लोगों का जिन लोगों का कभी ना कभी अजीत पवार दादा ने साथ दिया। अजीत पवार सिर्फ एक नाम नहीं, महाराष्ट्र की सियासत के लिए बारामती के अभिभावक के तौर पर उनकी पहचान हमेशा रहेगी। किसी के बेटे के तौर पर उनकी पहचान हमेशा रहेगी तो किसी के भाई के तौर पर उनकी पहचान रहेगी। सर्वांनी सावकाश पाठीमागच्या दिशेने जायचंय, सर्वांनी सावकाश पाठीमागच्या दिशेने जायचंय। वीपी प्रशासनाने सर्व गेट ओपन करायचे। कहते हैं किसी नेता के कद को समझना है तो उसकी अंतिम यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखना चाहिए। उसकी आखिरी यात्रा में मायूस चेहरों को देखना चाहिए, आंखों से टपकते आंसुओं को महसूस करना चाहिए। उसी से नेता के कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अजीत पवार के इस अंतिम यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ा, बारामती के घर का एक एक सदस्य उमड़ा। और सिर्फ बारामती नहीं, महाराष्ट्र के कोने कोने से वो लोग आए जिन्होंने कभी ना कभी अजीत पवार के साथ काम किया या जिनकी समस्या को अजीत पवार ने कभी ना कभी सुलझाया। आज वो तमाम लोग अजीत पवार की इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए। और अब बारामती का वो बेटा जो बारामती को प्यार करता था, बारामती की मिट्टी को प्रणाम करता था, आज उसी मिट्टी में विलीन हो रहा है, पंच तत्व में विलीन हो रहा है। अपने पीछे अजीत पवार सैकड़ों सवाल छोड़कर चले गए हैं। अपने पीछे अजीत पवार अपनी पार्टी के भविष्य को छोड़कर चले गए हैं, अपने बेटों के भविष्य को छोड़कर चले गए हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये गमगीन, ये असहनीय दुख जो इस वक्त महाराष्ट्र और बारामती में महसूस किया जा सकता है। दिनेश मौर्य मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, एक ऐसा नेता जिसने जनता से ऐसा कनेक्ट बनाया कि आज उनकी अंतिम यात्रा में पूरा जन सैलाब उमड़ गया। आज जब जी सचिन में इस कदर किसी नेता को इस तरह से प्यार मिलना बहुत ही कम दृश्य दिखाई देते हैं। जो जन नेता होते हैं, जो लोक नेता होते हैं, उन्हीं को इस तरह से प्यार जनता का मिलता है। और ये दादा का कहना था कि जनता के लिए उनके मन में जो प्यार है, जो विश्वास है, यही उनकी असली जीवन की पूंजी थी, वही उनके लिए जो है उनका असली एक संपत्ति थी। अजीत दादा पवार हमेशा ये बात जो कहते रहते थे। इस वक्त आप मंच पर भी देख पाएंगे कि तमाम जो अब बड़े नेता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर महाराष्ट्र के तमाम मंत्री, अलग अलग पार्टी के नेता, वो तमाम नेता जो है अजीत पवार और उनके परिवार, पवार फैमिली से मिलकर अब आगे प्रस्थान के लिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है ये देखिए, अजीत पवार के परिवार को उनके दोनों बेटे जो है जय पवार और पार्थ पवार सामने देख पाएंगे कि जनता का आशीर्वाद और धन्यवाद अदा कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। दोनों की आंखें नम है, पूरे परिवार की आंखें, उनके बेटों की आंखें नम है। शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि लोग जो चाहते हैं कि अपने लाडले नेता जो है अजीत पवार इनके अंतिम दर्शन कर पाए, इसलिए बैरिकेड जो है वो तोड़कर फांदकर जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक कर रखा है। जय पवार और पार्थ पवार, अजीत पवार के दोनों बेटे जो है जनता से, यहाँ आए तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखे। और लगातार पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि जो हुजूम यहाँ पर उमड़ा है, जिस तरह की भीड़ यहाँ पर है, तो अब पूरा कार्यक्रम जो है शांति से यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो लोगों ने जो ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये लोगों का लोड आया, हुजूम का लोड यहाँ पर उमड़ आया और ये बैरिकेड जो है तोड़कर फांदकर जो है
लोग आना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने ये उनको वहां पर रोक के रखा है। पुलिस जो है अब लोगों को पीछे धकेल रही है। लोगों की भावनाएं जो है वो काफी तीव्र है। लोग आगे जाना चाहते थे, अपने लाडले दादा के उनका जो अंतिम संस्कार जिस जगह पर हुआ, जिस चबूतरे के पास हुआ, वहां जाकर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे पा रही है। अजित पवार तो अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में सवाल यह है कि आखिर अजित पवार की जो राजनीतिक विरासत है, उस विरासत का वारिस कौन होगा? उनके दोनों बेटे पार्थ पवार, जय पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, या उनके पार्टी, उनके एनसीपी धड़े का कोई दूसरा नेता? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या अब अजित पवार के इस तरह से अचानक चले जाने के बाद, उनके निधन के बाद, क्या परिवार तो एक है, लेकिन राजनीतिक दो धड़ों में जो पार्टी बढ़ गई है, वो क्या एक पार्टी में सिमट पाएगी? पार्टी एक साथ आ जाएगी? जिस तरह से परिवार भी एक साथ है, तो क्या पार्टी भी एक साथ हो जाएगी? और पार्टी अगर एक साथ भी होती है तो पार्टी की अगली दिशा किस तरफ होगी? चाहे महाराष्ट्र हम महायुति की बात करें या केंद्र में एनडीए की बात करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर आए जो तमाम जो लोग हैं, जो जनता है, जो अजित पवार के ऊपर अपना प्यार यहाँ पर दर्शाने आए थे, तमाम लोगों तो ये जनता का प्यार ही है कि जब नेता पंचतत्व में विलीन हो रहा है तो उसकी मिट्टी को छूने के लिए जनता आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, भावुक हो रही है। हालांकि अजीत पवार के दोनों बेटों ने जिम्मेदारी संभालते हुए जनता का धन्यवाद भी किया, हाथ जोड़कर ये बताया कि हम बहुत अभिभूत हैं, आप पिता की आखिरी यात्रा में शामिल हुए और सबको पीछे रहने के लिए कहा गया है। पुलिस भी पूरी जिम्मेदारी संभाल रही है, लेकिन यही एक नेता का कद होता है दिनेश, जो आज हम देख रहे हैं विद्या प्रतिष्ठान के इस मैदान में कि अजीत पवार क्या थे महाराष्ट्र और बारामती के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो आज हुजूम आपको लोगों का दिखाई दे रहा है, यह बताता है कि पिछले 40 साल के अपने सियासी करियर के दौरान अजीत पवार के जो नेकी थी, जो समाज के प्रति उनका समर्पण था, जो लोगों के प्रति उनकी श्रद्धा थी, काम को लेकर जितने ज़्यादा वो सीरियस थे, और जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यों के जरिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग वर्ग के लोगों के जीवन को स्पर्श किया, उन्हें प्रभावित किया, उन्हें अपलिफ्ट किया, उसी की वानगी आज ये है कि आज जब अजीत पवार हम सबके बीच नहीं है, तब अपार जन समर्थन यहाँ पर उनके परिवार के लिए यहाँ पर आया है, जो आज दुख के इस घड़ी में अजीत पवार के परिवार के साथ यहाँ पर खड़ा रहना चाहता है। उन्हें यह बताना चाहता है कि भले ही आज अजीत पवार हमारे बीच ना हो, भले ही उनका पार्थिव शरीर इस दुनिया को छोड़ दिया हो, लेकिन उनकी जो कार्य थे, उनकी जो यादें हैं, वो हमेशा हम सभी के जीवन में इसी तरह से यादों में बसे रहेंगे। पवार अपने पीछे छोड़कर चले गए हैं, जिन्हें अपने अपने तरीके से आज बारामती के लोग, महाराष्ट्र के लोग याद कर रहे हैं। दिनेश, आपके आसपास उनको चाहने वाले लोग, उनको देखने वाले लोग, उनको समझने वाले लोग अगर मौजूद हैं तो बातचीत करके जरा समझिए उनके लिए क्या थे अजीत दादा। मैं कोशिश करता हूं, कुछ लोग हैं उनसे बात करते, कुछ नेता हैं उनसे भी हम बात करते हैं जिनके जीवन को उन्होंने प्रभावित किया। हमारे साथ सचिन अहिर जी। सचिन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने भी समय काम किया है, आप दोनों से मैं बात करना चाहूंगा। मेरे साथ शिवसेना के सांसद है, आइए भाऊ, आप लंबे समय तक आपने उनके साथ कार्य किया है, कौन सी चीजें थी जो आपको प्रभावित करती थी अजीत दादा की? उनका टाइमिंग, उनकी काम करने की पद्धत, सब जात धर्म और के पार्टी के व्यतिरिक्त जाकर लोगों में जो उन्होंने किया हुआ काम है, और विशेषता के पवार साहब के बाद आगे की पीढ़ी और उस लेगेसी को लेके जाने के लिए विकास के काम, 21वें शतक का नेता था ऐसा हम कहेंगे। और आज ऐसा एक लगता है कि अभी हमको कौन डांटेगा, अभी हमको कौन प्यार की सावली देगा। तो बहुत ही उनके साथ इतने करीब से काम करने के बाद सुख और दुख में साथ में रहने का काम हमने किया है, और आज जब इसकी खामियां जरूर हमको लगती है। नेताओं को, वो युवा नेताओं को एक नेतृत्व देते थे, उन्हें प्लेटफॉर्म देते थे, आप कितनी कमी रहेगी इन चीज़ों की? क्योंकि युवाओं को, युवा नेतृत्व को तो बहुत ही एक खामियां हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने युवकों को आगे लाने का काम किया है, सिर्फ सामाजिक स्तर के ऊपर, राजनीतिक स्तर के ऊपर नहीं, तो विभिन्न स्तरों के ऊपर भी जो उन्होंने एक विचार से
लोगों को जो प्रेरणा दी है, आज मुझे लगता है उसकी खामियां जरूर होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देते सचिन अहिर जिनके जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका, इनके सियासी करियर में बहुत बड़ी भूमिका। हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, युवाओं की प्रेरणा स्थान थे अजीत पवार, विकास का वादा अजीत दादा, ये नारा अब फिर कभी नहीं गूंजेगा, आपके लिए कितनी बड़ी क्षति है ये? बहुत बड़ी शोकांतिका है। हम सब युवक के लिए अजीत दादा बहुत हमारे को ताकत देते थे, बहुत हमारे लिए काम करते थे। अभी हमारे पुणे जिले में जो उनका वजन था वो पूरा अभी कम हुआ। अभी वजन जो है दादा का, अभी हमारे पीछे कोई रहा नहीं। हमें बहुत अफसोस है, दादा हमें सब छोड़ के चले गए, बहुत अफसोस है। आप मुझे बताइए जरा, आप युवाओं के लिए कितना। हमारे साथ एक और नेता है, उनसे बात करते हैं। राहुल जी आपसे जानना चाहेंगे, आप युवाओं को काफी मार्गदर्शन करते थे, आपके भी सियासी जीवन में किस तरह से उन्होंने मार्गदर्शन किया, प्रेरणा स्थान थे? मैं अजीत दादा ने बहुत ही मार्गदर्शन किया। जब भी उप मुख्यमंत्री थे, जब भी मैं खासदार था, तभी जो भी काम लेके जाता था तभी सब काम करते थे। और मैं भी इस इंदापुर का हमारे क्षेत्र के ही थे, तो इसके लिए बहुत दुखद घटना है और पूरे महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल प्यार से हमेशा अक्सर डांटा क्या करते थे युवा नेताओं को, जब भी कभी ऑफ ट्रैक हो जाते थे। आपका कोई प्रसंग, आपका कोई वादा, चीज यादें उनसे जुड़ी जो आपको लगता है बहुत ज्यादा मिस करें? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उनका मार्गदर्शन मिला है। कभी गलती करते तो डांटते भी थे, एक मार्गदर्शक थे और उनकी कमियां कभी कोई भर नहीं सकता। शुक्रिया हमसे बात करें। तो ये थे शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल शिवाले, जिनका कहना है कि उनकी कमी कोई भर नहीं सकता। कई और लोग, आम लोग, उनसे ही बात करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, आप कहाँ से आए हैं? दौंड तालुका से हैं। किसानों के लिए अक्सर दादा का जो है काम किया करते थे। आपके दौंड इलाके में, आपके जीवन में किस तरह से उन्होंने मदद की कभी, या आपके आसपास आपसे जुड़े हुए लोगों की मदद की दादा ने? अच्छी तरह मदद की। ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, ज़्यादा नहीं बोल सकता। आप बताइए दादा, आप कहाँ से आए हैं? पूना से, लोनी कलगोर, राजा पिंगले। तो आप बताइए, आपके इलाके में कहते हैं कि दादा के पास जो भी जाता था कभी खाली हाथ नहीं आता था, हर किसी को मदद करते थे। आपका कोई अनुभव, आपका कोई किस्सा जो आप साझा करना चाहें? दादा ने आतापर्यंत ना हिंदी में अगर आप बता पाए आप। हिंदी, दादा ने बहुत काम किया है। वो हवेली तालुका में, पूना जिले में बहुत दादा का नाम है। वो दादा का एक भी वादा नहीं की, वो काम नहीं किया दादा ने। दादा जो भी कहते थे उसे पूरा जरूर करते थे। कुछ और लोगों से बात काम करने अगर गिनवाने पर आए तो गिनती कम पड़ जाएंगी। इतने काम महाराष्ट्र में किए हैं अजीत पवार ने, खासकर पुणे में किए हैं, बारामती में किए हैं। किसी के लिए वो मार्गदर्शक थे। जो लोग कह रहे हैं सचिन, नेता जो बता रहे हैं उसके मुताबिक एक ऐसा नेता जो मार्गदर्शन किया करता था और जरूरत पड़ने पर डांट भी लगाया करता था। अब डांट कौन लगाएगा ऐसे नेताओं को, ये सवाल पूछे जा रहे हैं उन लोगों की तरफ से जिन्होंने आज अजीत पवार को खो दिया है।